औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आपकी खिदमत में एक नई वीडियो लेके हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 9 को स्टडी करेंगे, जिसका अनुमान है खाजो की म्योंग ईएओ। आपकी फैमिली में कितने बंदे हैं? खाजुक बोलते हैं फैमिली, म्यो बोलते हैं कितने, म्योंग बंदों की तादाद गिनने की इकाई है। कोरियन ज़बान में डिफरेंट चीज़ों को गिनने के लिए डिफरेंट तरह की इकाइयाँ इस्तेमाल होती हैं। अगर आपको इन इकाइयों के बारे में नहीं पता तो मैंने एक वीडियो अलहदा से बनाई हुई है इस बारे में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप इस वीडियो को देख के इकाइयों के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आइए हम इस चैप्टर को स्टडी करते हैं। तेहवा इल डायलॉग 1। ये डायलॉग है दो दोस्तों रेहान और तुआन के दरमियान, जो कि अपनी फैमिली के बारे में मालूमात दे रहे हैं। तुआन शीनन खाजो की म्योंग ईएओ। तुआन शी तुआन खाजो की फैमिली, म्यो कितने, म्योंग ईएओ तुम्हारी फैमिली में कितने बंदे हैं। तुआन ओमनी हागो ह्योंग हागो छो से म्योंग ईएओ। ओमोनी मदर, हागो बोलते हैं और, इंग्लिश में इसको एंड बोलते हैं, ह्योंग बड़ा भाई, हागो और, छो मैं, से म्योंग ईएओ हम 3 बंदे हैं। रेहान शिनन खाजो की म्योंग ईएओ। रेहान तुम्हारी फैमिली में कितने बंदे हैं? रेहान ने म्योंग ईएओ 4 बंदे हैं। ने बोलते हैं 4, म्योंग बंदे, ईएओ 4 बंदे हैं। छोनन मैं, ओबोजी अबूजी, हागो और, ओमोनी अम्मी जी, हागो और, योदोंग सेंगी इसोयो छोटी बहन है। अब रेहान की फैमिली में 4 बंदे हैं। आइए अब हम इस डायलॉग की रिकॉर्डिंग सुनते हैं। 국화 가족이 몇 명이에요? 대화 1. 투안 씨는 가족이 몇 명이에요? 어머니하고 형하고 저 3명이에요. 리안 씨는 가족이 몇 명이에요? 4명이에요. 저는 아버지하고 어머니하고 여동생이 있어요. म्योंग बंदों की तादाद मालूम करने के लिए काउंटर इस्तेमाल करते हैं, जिसकी मिसाल है पूरी खाजुकुन से म्योंग ईएओ। हमारी फैमिली में 3 मेंबर हैं। इसके अलावा नीचे हमारे पास इत्ता और ओप्ता के बारे में दिया गया है। इत्ता बोलते हैं किसी चीज़ के बारे में, किसी चीज़ का होना, और ओप्ता बोलते हैं किसी चीज़ का ना होना। नीचे दिया गया है ई और गा का इस्तेमाल। ई और गा इस्तेमाल होते हैं नाउन के साथ जब किसी वर्ड की एंडिंग कॉन्सोनेंट के साथ हो रही हो तो आप ई लगाते हैं, और जब किसी वर्ड की एंडिंग वॉवल्स के साथ हो रही हो तो गा का इस्तेमाल करते हैं। इसकी एक मिसाल देते हैं। छोनन ऊसानी इसोयो। छोनन में, ऊसान छतरी। अब इसके एंड पे क्योंकि कॉन्सोनेंट आ रहा था, इस वजह से हमने इसके साथ ई का इस्तेमाल किया। इसोयो मेरे पास है, मेरे पास छतरी है। दूसरी मिसाल है छिगम योलसेगा इसोयो। छिगम अभी, योल से चाबी। इसके एंड पे वॉवल आ रहा था तो इसके साथ गा का इस्तेमाल हुआ। इसोयो तुम्हारे पास इस वक्त चाबी है, सवाल पूछ रहे हैं। अगर आपको डायलॉग समझ आ गया है तो इसके नीचे 2 सवाल दिए गए हैं। आइए इन सवालों के जवाब मालूम करते हैं। पहला सवाल है तुआन शी खाजो की म्योंग ईएओ। तुआन की फैमिली में कितने मेंबर हैं? इसका जवाब है 3 बंदे हैं, से म्योंग ईएओ। दूसरा सवाल है रेहान शिनन थोंगसेंगी इसोयो। क्या रेहान की छोटी बहन है? तो उसका जवाब है ने योदंग सेंगी इसोयो। जी हाँ, उसकी छोटी बहन है। खाजुक फैमिली। इत्ता जैसे हमने पहले पढ़ा, इत्ता बोलते हैं किसी चीज़ का होना और ओप्ता बोलते हैं किसी चीज़ का ना होना। अब इसकी एक बहन है तो यहाँ पे इत्ता इस्तेमाल होगा, इसकी बहन नहीं है तो ओप्ता का इस्तेमाल होगा। इसकी मिसाल देखते हैं। छोनन योदंग सेंगी इसोयो, मेरी एक छोटी बहन है। दूसरी एग्जाम्पल है छोनन योदंग सेंगी ओप्सोयो, मेरी छोटी बहन नहीं है। नूनागा इसोयो, बड़ी बहन है। नूना बोलते हैं बड़ी बहन को। इसी तरह नीचे हमारे पास 2 चीज़ें और गिवन है, मंदा और सल्दा। मंदा बोलते हैं बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का होना, और सल्दा बोलते हैं किसी जगह रहना। इसकी मिसाल देखते हैं।
छोनन खाजोकी मानायो, मेरी फैमिली में बहुत ज़्यादा बंदे हैं। दूसरी मिसाल है उरी खाजोकुन फेतनाम में सारायो, मेरी फैमिली फेतनाम में रहती है। यहाँ हमारे पास फैमिली का एक चार्ट गिवन है, आइए उसको स्टडी करते हैं। हाराबोजी, हाराबोजी बोलते हैं दादा, हालमोनी दादी को। उसके नीचे आपके पास फादर और मदर आते हैं। फादर को बोलते हैं ओबोजी अब्बू, ओमोनी अम्मी। अब नीचे फैमिली अब्बू और अम्मी की फैमिली के बारे में गिवन है। अगर आप लड़का हैं तो फैमिली की जो मालूमात हैं वो ऐसे होंगी। ह्योंग बड़ा भाई, नूना बड़ी बहन, ना यानी मैं, फुइन वाइफ, योदोंगसेंग यंगर सिस्टर यानी छोटी बहन, नामदोंगसेंग छोटा भाई। और अगर आप लड़की हैं तो इसकी मालूमात कैसे होंगी। ओप्पा बड़ा भाई, ओन्नी बड़ी बहन, ना मैं, नामफ्योन हस्बैंड, योदोंगसेंग छोटी बहन, नामदोंगसेंग छोटा भाई। आदल बोलते हैं सन को और तल बोलते हैं डॉटर को। आदल बोलते हैं बेटे को और तल बोलते हैं बेटी को। नीचे आपके पास कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, आपने उसको कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड के साथ मैच करना है। सबसे पहले आपके पास नंबर 1 पे हराबोजी आपके दादा और दूसरी जगह पे हलमोनी दादी। यहाँ पे ओबोजी फादर, ओमोनी मदर और ना यहाँ पे मैं हूँ। मुनपब ग्रामर का रूल 1 हागो, हागो बोलते हैं एंड यानी किसी चीज़ में किसी चीज़ का इजाफा करना, और उर्दू में इसको बोलते हैं और। जैसे मैं और बड़ा भाई, मैं और मेरा दोस्त, तो उस वक्त आप हागो का इस्तेमाल करते हैं। इसकी आप मिसाल देखेंगे। छिगम मोहेयो, इस वक्त क्या कर रहे हो। आछिमुल मोगोयो, खाना खा रहा हूँ। पंग हागो ख्वाइरुल मोगोयो, पंग बोलते हैं ब्रेड को, डबल रोटी, हागो और ख्वाइरुल फ्रूट, मोगोयो खा रहा हूँ। दूसरी मिसाल है छिगम होंजा सारायो, क्या तुम अभी अकेले रहते हो। होंजा बोलते हैं अकेला, सारायो रहना, आनियो नहीं, फुमोनिम हागो खच्ची सारायो नहीं, फुमोनिम पेरेंट्स, हागो और खच्ची इकट्ठे, सारायो रहते हैं नहीं, मैं पेरेंट्स के साथ रहता हूँ। यहाँ हमारे पास कुछ सवालात दिए गए हैं और इसकी एक मिसाल भी दी गई है। मिसाल को देख के आपने बाकी सवालों के जवाब देने हैं। मिसाल है पहली, खाजो की म्योमयंग इएयो, तुम्हारी फैमिली में कितने बंदे हैं। अब इसका जवाब है से म्योंग इएयो, 3 बंदे हैं। नामफ्योन हागो तारी इसोयो, नामफ्योन बोलते हैं हस्बैंड को, हागो और तारी डॉटर इसोयो है। अब हमारे पास 3 नीचे सवालात हैं, उनका जवाब हम देने की कोशिश करते हैं। खाजो की म्योमयंग इएयो, फैमिली में कितने बंदे हैं। इसका जवाब है से म्योंग इएयो, 3 बंदे हैं। अब बंदे कौन कौन से हैं, एक आने और दूसरा आदल, तो इसका जवाब होगा आने हागो आदल इसोयो। दूसरा सवाल है खाजो की म्योमयंग इएयो, फैमिली में कितने बंदे हैं। इसका भी जवाब से म्योंग इएयो, 3 बंदे हैं। अब उसमें कौन कौन है, ओबोजी और ओमोनी, तो जवाब होगा सिंपली से म्योंग इएयो ओबोजी हागो ओमोनी इसोयो। इसी तरह तीसरे और चौथे सवाल का आपने जवाब खुद से देना है। आपके पास मजीद 2 तस्वीरें हैं, उनको भी आप मैच कर सकते हैं। ये चाबी, इसको बोलते हैं योलसे, और ये बटवा है, इसको बोलते हैं छिगप। योलसे हागो छिगपी इसोयो। इसी तरह आपके पास ओप्पा और ओनी है, ओप्पा हागो ओनीगा इसोयो। थेहवा ई डायलॉग 2, आइए इस डायलॉग को हम पढ़ते हैं फिर उसके रिकॉर्डिंग सुनते हैं। 1 ई सारामी रेहान शी योदंग सेंगी येओ, ई बोलते हैं ये, जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा था ईगे यानी ये चीज़, तो इसका शॉर्ट फॉर्म है ई ये। सारम बोलते हैं बंदे को, ई सारामी ये बंदा, रेहान शी रेहान की, योदंग सेंगी येओ रेहान की छोटी बहन है, रेहान ने माजायो ने हाँ माजायो
यस यू आर राइट. छे योदोंगसेंगी इएओ. जी हाँ, ये मेरी छोटी बहन है. योदोंगसेंगी छोंगमल येपोयो. छोटी बहन. छोंगमल बहुत ज़्यादा. रियली या बहुत ज़्यादा. येपोयो खूबसूरत है. छोटी बहन बहुत खूबसूरत है. छिगम म्यो सारी येओ. ये कितने साल की है. छिगम अभी. म्यो कितने. सारी. सारी अब हम उम्र के लिए भी इस्तेमाल करते हैं. सारा यो रहना के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और सारी आप उम्र के लिए भी इस्तेमाल करते हैं. ये भी कितने साल की है. सेमू सारी येओ. ये 20 साल की है. योदोंगसेंग क्या लड़की का. नमजा. नमजा बोलते हैं मर्द को. छिंगू बोलते हैं दोस्त को. क्या इसका कोई बॉयफ्रेंड है. रेहान आनियो. नहीं. ओप्सोयो. जी बिल्कुल नहीं है. हाँ, हमारे पास दो मालूमात हैं. छः अपने आप को पॉइंट आउट करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं. किसी चीज़ यानी ये चीज़ मेरी है तो 6 का इस्तेमाल करेंगे. इसके नीचे हम एग्जांपल देखते हैं. ईगे 6 खाबंग येओ. ईगे ये 6 मेरा. खाबंग बैग है. ये मेरा बैग है. 6 योदोंगसेंग सोंगसेंग निम येओ. ये योदोंगसेंग बहन का. सोमसेंग निम टीचर है. ये मेरी बहन की टीचर है. और यहाँ भी एग्जांपल दी गई है ई यानी ये. ई आपको पहले ही बताया था. ये किसी चीज़ को पॉइंट आउट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं. ई सारामुन हेसावन येओ. क्या ये ऑफिस वर्कर है. छोनन मैं ई छेगुल इलगोयो. मैं ये किताब पढ़ रहा हूँ. किसी चीज़ को पॉइंट आउट करने के लिए आप ई का इस्तेमाल करते हैं. आइए अब हम इस डायलॉग की रिकॉर्डिंग सुनते हैं. 대화 2. 이 사람이 리안 씨 여동생이에요? 네, 맞아요. 제 여동생이에요. 여동생이 정말 예뻐요. 지금 몇 살이에요? 20살이에요. 여동생은 남자친구가 있어요? 아니요, 없어요. अगर आपको डायलॉग समझ आ गया तो इसके नीचे दो सवालात हैं. उनको हम पढ़ते हैं और उनका जवाब देते हैं. रेहान शी योदोंगसेंग म्यो सारी येओ. रेहान की बहन की उम्र कितनी है. तो इसका जवाब था सुमू सारी येओ. वो 20 साल की है. दूसरा सवाल है रेहान शी योदोंगसेंग नमजा छिंगू इसोयो. क्या रेहान की बहन का कोई बॉयफ्रेंड है. तो इसका जवाब था आनियो. ओप्सोयो. जी बिल्कुल नहीं है. इस वक्त हमारे पास उम्र को मुख्तलिफ तरीक़ों से पूछने के सवालात दिए गए हैं. आगे आइए उनको पढ़ते हैं और फिर उनके जवाब तलाश करते हैं. पहला सवाल है मिनसुशी आदरुन म्यो सारी येओ. मिनसुशी आदरुन बेटा. म्यो सारी येओ कितने साल का है. से सारी येओ वो 3 साल का है. दूसरा सवाल है मिनसुशी नाई का ओतो के थे सोयो. नाई का भी उम्र को बोलते हैं. मिनसु इस वक्त तुम्हारी उम्र कितनी है. सोरनथू सारी येओ. इस वक्त में 32 साल के. तीसरा सवाल है ओबोजिनन योनसे गा ओतो के थेसोयो. योनसे भी उम्र को बोलते हैं. इस वक्त तुम्हारे फादर की उम्र कितनी है. जवाब है ये सुन सारी येसेओ. वो इस वक्त 60 साल के हैं. ओहवी ई वोकैबुलरी 2 वेमो वा सोंगक्योक. लुक्स एंड पर्सनैलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन है. डिफरेंट बंदों की डिफरेंट लुक्स होती है. तो आइए उनको हम देखते हैं और स्टडी करते हैं. येप्ता बहुत खूबसूरत होना. मोशिता बहुत हैंडसम होना. इसकी एग्जांपल देखते हैं. योदोंगसेंगी छोंगमल येपोयो. छोटी बहन बहुत ही खूबसूरत है. 6 नमजा छिंगूगा मोशिसोयो. नमजा मर्द. छिंगू दोस्त. मेरा बॉयफ्रेंड बहुत ही कूल है या फिर हैंडसम है. खीगा कूदा बहुत लंबा होना. खीगा छकता बहुत छोटा होना या छोटे कद का होना. एग्जाम्पल देखते हैं. 6 छिंगूनन नोंगू सोनसू येयो. खीगा खोयो. 6 छिंगू मेरा दोस्त. नोंगू बास्केटबॉल. सोनसू प्लेयर या खिलाड़ी. मेरा दोस्त बास्केटबॉल का खिलाड़ी है. खीगा खोयो बहुत ही लंबा है. ई आईनन थासोत सारी येयो. आई बोलते हैं बच्चे को. ये बच्चा 5 साल का है. खीगा छागायो बहुत ही छोटा है. तीसरी एग्जाम्पल है नलशिन हादा बहुत पतला होना या स्किनी होना. तोंग तोंग हादा मोटा होना. ई योजानन खीगा खोयो
ये लड़की बहुत ही लंबी है। खरी को और नलशिन हेयो बहुत पतली है। नलशिन बोलते हैं पतले को या फिर स्मार्ट स्किनी को। छोनन छोगम तोंगतोंग हेयो, छोनन मैं, छोगम अभी, तोंगतोंग हेयो बहुत मोटा हूँ। मेल उंदोंग हेयो हर रोज एक्सरसाइज करूंगा। आइए हम कुछ मजीद पिक्चर्स के बारे में पढ़ते हैं और उनकी इंफॉर्मेशन लेते हैं। छेमी इत्ता, छेमी इत्ता का मतलब है बहुत ही मजाकिया होना या इंटरेस्टिंग होना। छिंचुलहादा बहुत ही रहमदिल होना। इसकी एग्जांपल देखते हैं। योंगवारुल फायो, मैं मूवी देख रहा हूँ। योंगवा बोलते हैं मूवी को, फायो होता है देखना। आजू छेमी सोयो, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये बहुत ही फनी है। सुफिका शी छिंचुल हेयो, सुफिका बहुत ही रहमदिल है। हारा बोजी रुल थोवा छोयो, थोवा बोलते हैं मदद करना। हारा बोजी दादा, ये वो अपने दादा की हेल्प कर रही है। दूसरी एग्जांपल है टोक हादा बहुत तेज होना, स्मार्ट होना। वलबल हादा आउट गोइंग होना या फिर बाहर जाने वाला बंदा, ऐसा बंदा जिसको आउटिंग बहुत पसंद हो। आइए इसकी एग्जांपल देखते हैं। छे थोंगसेंग थोक हेयो, सुहग छल हेयो। छे में, थोंगसेंग मेरा भाई, टोक हेयो बहुत तेज है। सुहग बोलते हैं रियाजी को, छल बोलते हैं अच्छा, और रियाजी में बहुत अच्छा है। छोनन वलबल हेयो, मैं बहुत एक्टिव हूँ या आउट गोइंग हूँ। उंदोंग छुआ हेयो, मुझे एक्सरसाइज करना बहुत पसंद है। आगे है यमचुन हादा। यमचुन हादा का मतलब है किसी चीज़ में इंटरेस्ट लेना, जैसे ये बंदा स्टडी में इंटरेस्ट ले रहा है। फुजिरोन हादा, फुजिरोन हादा का मतलब है बहुत मेहनती होना। आइए इसकी एग्जांपल देखते हैं। थोंगसेंग यमचुन हेयो, मेरा ब्रदर जो है वो बहुत ही इंटरेस्ट लेता है। किस चीज़ में इंटरेस्ट लेता है? छेग इल्गी छुआ हेयो, उसको रीडिंग पसंद है। दूसरी मिसाल है रेहान शी नाजे इल हेयो, रेहान जो है वो दिन के वक्त में काम करता है। नाजे बोलते हैं दिन का वक्त। रेहान शी नाजे इल हेयो, रेहान दिन के वक्त काम करता है। फा में खोंगपू हेयो, वो रात में स्टडी करता है। आजू फुजिरिन हेयो, वो बहुत ही मेहनती है। नीचे हमारे पास 4 तस्वीरें दिए गए हैं और 4 अल्फाज भी दिए गए हैं। हमने इनके मुताबिक इनको मैच करना है। जैसे ये बंदा जो था वो बहुत हैंडसम था, तो हैंडसम को मशित्ता बोलते हैं, मोशित्ता। ये लड़की जो थी वो बहुत टाल थी, तो इसका होगा खीगा कुदा, ये बहुत टाल है। ये शॉर्ट है तो इसको बोलेंगे खीगा छकता, ये बहुत शॉर्ट है। और हमारे पास एक ही बच्चा है येप्ता, जो कि स्मार्ट या खूबसूरत को बोलते हैं। मुनपब ई ग्रामर का रूल 2 ए बोलते हैं या ए का लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं किसी जगह के लिए या प्लेस के लिए। इसकी हम एग्जांपल देखते हैं। रेहान शिनन छिगम सामुशिरे इसोयो, रेहान इस वक्त अपने ऑफिस में है। सामुशिल ऑफिस, क्योंकि ये अब जगह है इस वजह से हमने यहाँ पे ए का पार्टिकल इस्तेमाल किया। दूसरी मिसाल है छेगी छेकसंग विये इसोयो, छेगी किताब, छेकसंग टेबल, विये ऊपर। वी अब ऊपर को बोलते हैं, इस वजह से हमने इसके साथ ए का इस्तेमाल किया। किताब इस वक्त डेस्क के ऊपर है। छोनन नेल शिजंगे खायो, छोनन में नेल कल, शिजंग मार्केट ए। अब मार्केट क्योंकि प्लेस थी इस वजह से इसके साथ ए का हमने पार्टिकल साथ लगाया। मैं कल मार्केट में जाऊंगा। यहाँ पे नीचे एक और इन्फॉर्मेशन गिवन है कि ए को हम टाइम के साथ भी इस्तेमाल करते हैं। तो इसका ये मतलब हुआ ए पार्टिकल को हम प्लेस यानी जगह और टाइम यानी वक्त के साथ इस्तेमाल करते हैं। इसकी एग्जांपल देखते हैं। शिकदंगी सारामी मानायो, शिकदंग बोलते हैं होटल को, क्योंकि ये जगह होगी तो इसके साथ ए का इस्तेमाल हुआ। होटल में इस वक्त बहुत सारे बंदे हैं। योसत शीए इरी कतनायो, योसत 6 बजे, शी घंटा, तो इसके साथ क्योंकि टाइम का पार्टिकल आ गया था इस वजह से हमने इसके साथ ए लगाया। 6 बजे इरी काम कतनायो खत्म करना है, 6 बजे काम को ख़त्म करना है। नीचे हमारे पास एक एग्जांपल दी गई है और उसके आगे उसका जवाब दिया गया है। फिर उसके नीचे इसके 4 सवालात हैं, उनको हमने पढ़ना है। और हमारे पास नीचे एक सवाल है और उसका एक जवाब दिया गया है।
उसको देखते हुए आपने नीचे 4 सवालात दिए गए हैं, उनके जवाबात देने हैं। पहला सवाल है तुआन शिनन ओदिए इसोयो, तुआन इस वक्त कहाँ पे है? इसका जवाब है छिबे इसोयो, वो इस वक्त घर में है। नीचे पहला सवाल दिया गया है रेहान शिनन ओदिए इसोयो, रेहान इस वक्त कहाँ पे है? तो ये दिखाया गया है वो शिकदंग यानी रेस्टोरेंट के अंदर है, तो इसका जवाब होगा शिकदंगे इसोयो। दूसरा सवाल है योदंग सेंग ओदिए इसोयो, छोटी बहन इस वक्त कहाँ पे है? तो ये दिखाया गया है कि इसका जवाब है वो कोरिया में है, इसका जवाब होगा हंगुगे इसोयो, वो इस वक्त कोरिया में है। इसी तरह आपने सवाल नंबर 3 और 4 को खुद से हल करना है। हलदोंग एक्टिविटी, एक एक्टिविटी दी गई है, उसको हमने देखना है और फिर इसके नीचे सवालात होंगे, उनको जवाब देने की कोशिश करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये आप खुद से कर लेंगे, लेकिन मैं इसके कुछ सवाल आपको रीड करके बता देता हूँ। पहला सवाल है खाजो की म्योम्योंग इएओ, फैमिली में कितने बंदे हैं? जवाब है ओबोजी ओमोनी 6 सेम्योंग इएओ, अब्बा जी, अम्मी जी और मैं हूँ। इसका मतलब है इस वक्त फैमिली में 3 बंदे हैं। ओबोजीनन ओदिए सारायो, अब्बू इस वक्त कहाँ पे रहते हैं? वियतनाम में। सारायो वो वियतनाम में रहते हैं। योनसेगा ओतोके थेसोयो, उस वक्त उनकी उम्र कितनी है? इल्होन सारी सेयो, इस वक्त उनकी उम्र 70 साल है। अब हमारे पास नीचे सवालात हैं, उनके जवाब देखते हैं। पहला सवाल क्या है? खाजो की मौदू कितने बंदे हैं? तो इसका मतलब था 3 बंदे थे, तो सेमयोंग इएओ, इसका जवाब क्या हुआ? सेमयोंग इएओ। दूसरा सवाल था ओबोजीनन वियतनाम में या फिर फिलीपीन सारायो, इस वक्त कहाँ पे रहते हैं? इसका जवाब था वियतनाम सारायो। तीसरा सवाल है ओबोजी योनसेनन, अब्बू की उम्र इस वक्त कितनी थी? 70 साल थी, तो इसका जवाब हुआ इल्होन सारी सेयो, इस वक्त उनकी उम्र 70 साल है। ईपीएस टॉपिक दुत्की, ईपीएस टॉपिक लिसनिंग के सवालात। सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 1 से लेके सवाल नंबर 3 तक आपको 4 जवाबात दिए गए हैं। आपको एक रिकॉर्डिंग सुनाई दी जाएगी, उस रिकॉर्डिंग को सुन के आपने दुरुस्त ऑप्शन का इंतखाब करना है। आइए हम रिकॉर्डिंग सुनते हैं और फिर दुरुस्त जवाब देने की कोशिश करते हैं। 국어 EPS 토픽 듣기 1에서 3번 잘 듣고 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. 1번 4명, नेम्योंग, इसने बोला है नेम्योंग, ने बोलते हैं 4 को, म्योंग बोलते हैं बंदों को। इन ऑप्शंस के मुताबिक ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका दुरुस्त जवाब है। तो पहले सवाल का ऑप्शन नंबर 4 दुरुस्त जवाब है। 2번 5명 थासोत म्योंग, थासोत बोलते हैं 5 को। तो अब हमने ऑप्शंस को देखना है और जहाँ पे 5 बंदे होंगे वहाँ पे हमने उसको दुरुस्त जवाब का इंतखाब करना है। ऑप्शन नंबर 1 में 5 बंदे हैं, तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर 1। 3번 22살, सुमुल थूसाल, उसने बोला है सुमुल थूसाल, यानी सुमुल बोलते हैं 20 को, थूसाल बोलते हैं 22 साल को। सुमुल थूसाल 22 साल, इसका ऑप्शन नंबर 2 दुरुस्त जवाब है। सवाल नंबर 4 और 5 में आपको एक सवाल दिया जाएगा, उसके आगे उसके 4 जवाब गिवन हैं। आपने सवाल सुन के दुरुस्त जवाब का इंतखाब करना है। आइए हम उसको सुनते हैं और फिर दुरुस्त जवाब देने की कोशिश करते हैं। 4에서 5번 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. 4번 가족이 몇 명이에요? सवाल है खाजो की म्योम्योंग इएओ, तुम्हारी फैमिली में कितने बंदे हैं? तो जब हमने बंदों की तादाद को मालूम करना है, इसका दुरुस्त जवाब देने का तरीका ये है कि आपने जहाँ पे म्योंग का इस्तेमाल होगा वो आपने उसका दुरुस्त जवाब होगा। पहला ऑप्शन है खाजो की इएओ, दूसरा जवाब है नेम्योंग इएओ, तीसरा जवाब है खाजो की इसोयो, चौथा जवाब है हंगुगे सारायो। तो दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 2 है नेम्योंग इएओ। उसने बंदों की तादाद पूछी है, जहाँ पे बंदों का जिक्र होगा वही उसका दुरुस्त जवाब है। आइए सवाल नंबर 5 को हम सुनते हैं और फिर उसका दुरुस्त जवाब देने की कोशिश करते हैं। 5번 동생은 어디에 있어요? थोंगसेंगन ओदिए इसोयो, छोटी बहन इस वक्त कहाँ पे है?
हम इसके ऑप्शंस देखते हैं और दुरुस्त जवाब देने की कोशिश करते हैं। पहला ऑप्शन है हग्योए गायो, हग्यो बोलते हैं स्कूल को, गायो मतलब जाना, वो स्कूल गई है। थोंगसेंगी इसोयो छोटी बहन है। हग्योए इसोयो वो इस वक्त स्कूल में है। छे थोंगसेंगी ये वो मेरी बहन है। तो दुरुस्त जवाब है ऑप्शन नंबर 3, हग्योए इसोयो वो इस वक्त स्कूल में है। ईपीएस टॉपिक इल्गी, ईपीएस टॉपिक रीडिंग के सवालात। आपके पास सवाल नंबर 1 से लेकर सवाल नंबर 3 तक 3 तस्वीरें दी गई हैं और 4 जवाब दिए गए हैं। आपने दुरुस्त जवाब का इंतखाब करना है। यहाँ आपके पास 3 बंदे हैं, तो अब हम इसके पहले ऑप्शंस पढ़ते हैं फिर जवाब देते हैं। पहला ऑप्शन है थोंगसेंगी मानायो यानी छोटी बहन बहुत ज़्यादा है। ओबोजी ओप्सोयो अबूजी नहीं है। हलमोनी इसोयो दादी हैं। खाजोकी सेमयोंग इएयो फैमिली में 3 बंदे हैं। तो दुरुस्त जवाब है ऑप्शन नंबर 4, खाजोकी सेमयोंग इएयो। दूसरे ऑप्शन में आपके पास एक टाल लड़की को दिखाया गया है। आपने ऑप्शंस को देख के दुरुस्त जवाब का इंतखाब करना है। पहला ऑप्शन है नूनानुन खीगा खोयो, बड़ी बहन बहुत लंबी है। नूनानुन हेसाए गायो वो फैक्ट्री गई है। नूनानुन हंगुगे सारायो वो कोरिया में रहती है। नूना हागो ह्योंगी इसोयो बड़ी बहन के साथ बड़ा भाई भी है। तो पहला ऑप्शन है नूनानुन खीगा खोयो वो बहुत लंबी है। आगे आपके पास एक तस्वीर दी गई है जिसमें एक खूबसूरत लड़की को दिखाया गया है। उसके मुताबिक आपने दुरुस्त जवाब का इंतखाब करना है। पहला ऑप्शन है योदोंग सेंगी ओप्सोयो छोटी बहन नहीं है। योदोंग सेंगी येपोयो छोटी बहन खूबसूरत है। तो दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 2 है, योदोंग सेंगी येपोयो खूबसूरत है। सवाल नंबर 4 और 5 में आपने खाली जगह को पुर करना है। सवाल है योदोंग सेंगी इसोयो डू यू हैव अ यंगर सिस्टर, आपकी छोटी बहन है। आनियो जी नहीं। आगे अपने फिल इन द ब्लैंक को पुर करना है। पहला ऑप्शन है येपोयो खूबसूरत है। दूसरा ऑप्शन है छागायो वो छोटी है या बहुत छोटा कद है उसका। तीसरा ऑप्शन है ओप्सोयो नहीं है। चौथा ऑप्शन इसोयो जी है। सवाल था डू यू हैव अ यंगर सिस्टर, आपकी छोटी बहन है। जवाब है आनियो नहीं है, तो इसका जवाब होगा ओप्सोयो नो आई डोंट हैव अ लिटिल सिस्टर। पांचवा सवाल है खाजो की ओदिए सारायो फैमिली कहाँ पे रहती है। तो जवाब है इसका ओबोजी खाली जगह ओमोनी फिलिपिने सारायो वो फिलिपाइन में रहती है। मेरी फैमिली और मदर और फादर फिलिपाइन में रहते हैं। ऑप्शन है इसके गा ए एसो और हागो। तो हमने चैप्टर के शुरू में पढ़ा था हागो का इस्तेमाल उस वक्त होता है जब हमने और या एंड का इजाफा करना हो। तो इसका दुरुस्त जवाब है हागो। ओबोजी हागो ओमोनी फिलिपिन सारायो वो फिलिपाइन में रहती है। प्यारे दोस्तों, ये था आज की वीडियो जिसमें हमने चैप्टर नंबर 9 को थॉरोली स्टडी किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और आगे भी शेयर करें, बाकी दोस्तों को भी बताएं, ताकि वो दोस्त जो कि एकेडमी की सहूलत से फ़ायदा नहीं उठा सकते, जो कि भारी भरकम फीसें एकेडमी की और हॉस्टल की अदा नहीं कर सकते, उनके लिए ये वीडियोस बहुत ही कारआमद साबित होंगी। इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि वो वीडियोस देख के इजीली टेस्ट को पास कर सकते हैं। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को देखते रहें और अगली वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।